इसलिए भगवान का नाम जपते जपते काम करना चाहिए। नाम जपते चलो काम करते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, राम गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना काम भी करते चलो, भगवान का नाम जपते चलो। काम करेंगे हाथों से और नाम जपोगा मुख से। हमारा मुख तो खाली है ना, इसलिए हाथ से करो काम और मुख से जपो नाम। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गाते चलो। चलो, काम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, राम गोविंद गोपाल गाते चलो, राम गोविंद गोपाल गाते चलो। ये है कलयुग का चमत्कार। अपना भी काम करते जाओ, भगवान का भी नाम जपते जाओ। ये भगवान ने बहुत सुंदर हमको आदेश दिया है कि भैया कई युग में ऐसे मनुष्य होंगे कि कोई ध्यान ही नहीं कर पाएगा। घंटा भर कौन माला जपेगा, कोई को टाइम ही नहीं है। वैसे शास्त्रों में बताया है 24 घंटे में से भगवान का भजन हमारे लिए, वैसे शास्त्र बताते हैं 1 घंटा तो अनिवार्य ही है अगर मनुष्य हैं तो। वैसे तो भैया बड़े बड़े महात्माओं को तो आधा समय लगाते हैं, आधा प्रभु के लिए, आधा अपने लिए। हम कृष्णों के लिए 1 घंटा तो अनिवार्य है, सुबह शाम। इतना बहुत जरूरी है, इतना नहीं कर सकेंगे तो फिर तो भैया गड़बड़ है, फिर उसकी गति को ही जाने। तो कहते हैं कि अब तू जाने, अधिक नहीं समय निकाल सकते हो तो भैया 8 घंटा सुबह, 8 घंटा शाम। ईश्वर का भजन अनिवार्य है, अनिवार्य है। हम मनुष्यों के लिए अति अनिवार्य है। क्यों? यही जो हमारे प्रभु ने इसलिए मनुष्य बनाया है, खाने पीने सोने को नहीं बनाया। खाते तो पशु पक्षी भी हैं, वो भी सोते हैं और वो भी आनंद करते हैं। सब जानते हैं पशु पक्षी भी, लेकिन मनुष्य एक ऐसी शरीर है, अगर मनुष्य चाहे तो इस लोक में भी दुख और वहां भी दुख उसके हाथ में। अब किसी ने कहा महाराज अब मरने के बाद कौन देखेगा, अभी तो ले लो आनंद। तो ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर भी 3 होते हैं, 3 कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर,
इस समय जो हमारा शरीर है ये बड़ा है, तब जीव यहाँ से मरता है तो छोटा शरीर मिलता है, छोटा उसको शरीर मिलता है छोटा वाला। तो भगवान के पास सब चीजें रखी हैं। कई कहते हैं महाराज मरने के बाद कौन क्या क्या देखेगा। नहीं नहीं भैया, एक एक दिन की याद आएगी, एक एक दिन की। इसलिए कहते हैं अगर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है तो सज्जनों कुछ ना कर सको तो सुबह शाम भगवान का नाम जपो। नाम, क्योंकि कई लोग में सबसे बड़ा नाम ही है। नाम में वो शक्ति है कि हमारे सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और भीतर से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है जो जीव नाम का जाप करता है, जो भगवान का भजन करता है, वो जीव उत्तर मार्ग से जाता है भगवान के पास, उत्तर मार्ग से। और जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, कुकर्म करता है, वो दक्षिण मार्ग से जाता है। दो मार्ग हैं, उत्तर और दक्षिण। दोनों मार्गों में अंतर है। जो भगवान का भजन करता है वो सीधे उत्तर मार्ग से जाएगा, उसको एक क्षण में ही भगवान के पास पहुंच जाएगा। और जो दक्षिण मार्ग से जाएगा उसको 6-6 महीने लग जाते हैं रास्ते में। उसका जगह जगह सम्मान होता है। कैसा सम्मान? कुकर्मों का। उसे दंड मिलता है, जगह जगह दंड। तो तूने कब क्या किया था याद कर। इसलिए भैया तो भगवान का नाम जपो, जिससे उत्तर मार्ग से भगवान के पास जाएंगे। ये जाए तो सबको पड़ेगा, कोई रहेगा भी नहीं। दुनिया जब रचा है भगवान, भैया ये भगवान के सब खिलौने हैं। जितनी चाबी भरी राम ने जितना चले खिलौना। जैसे ये बच्चों के खेल खिलौना होते हैं, उसमें चाबी भरती है तब वो चलता है और उसकी वो खत्म खिलौना खत्म। ऐसे हमारी भी चाबी भरी है भगवान ने। तुमने अजब रचा है भगवान खिलौना माटी का रे तूने। अजब रचा है भगवान खिलौना माटी का रे तूने। अजब रचा है भगवान खिलौना माटी का रे तूने। अजब रचा है भगवान। जल पावक गगन समीरा। सिद्धि जल पावको गगन समीरा। ये हमको भगवान ने शरीर दिया है। शरीर सिद्धि माने पृथ्वी। इस शरीर बना है 5 तत्वों से। सिद्धि माने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ये हैं 5 तत्व। इनसे हमको शरीर बना है। शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावको गगन समीरा। पंचरचित अधम शरीरा। पंचरचित है अधम शरीरा। और इसे जाना है शमशान। भैया सभी जाना है शमशान में, सबको जाना है। इसे जाना है शमशान। खिलौना माटी का तो है। अजब रचा भगवान खिलौना माटी का रे तूने। अजब रचा भगवान।
और मिट्टी में तेरी मिट्टी मिले है, मिट्टी में तेरी मिट्टी मिले है। आप चाहे धनवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, चाहे रूपवान हो, 1 घंटे में जल करके राख बन जाओगे। मिट्टी में तेरी मिट्टी मिले है, मिट्टी में तेरी मिट्टी मिले है। तेरा धुआं दौड़े रे आसमान, एक गति सबकी होनी है। तेरा धुआं दौड़े रे आसमान, अजब रचा भगवान, खिलौना भांति करे तुझे। अजब रचा भगवान, खिलौना भांति अजब रचा भगवान। इसलिए अंतिम लान है, ध्यान पूर्वक सुनो। हरि का भजन है तू कर ले बंदे, हरि का भजन तो कर ले बंदे। हरि का भजन है तो कर ले बंदे, हरि का भजन तो कर ले बंदे। क्योंकि तू तो 2 दिन का है मेहमान। भैया हम सभी मेहमान हैं, वास्तव में मेहमान हैं। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई परसों में जाएगा, लेकिन जाएंगे सब। तू तो 2 दिन का है मेहमान, खिलौना माटी मारे तुझे। जब है भगवान, खिलौना माटी माटी करे, हाँ माटी माटी करे बंदे, माटी का तुझे। अजब रचा है भगवान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का एक परम सत्य है। सब हम मिट्टी के खिलौने हैं, सबको जाना है, हम वास्तव में मेहमान हैं। लेकिन फिर भी जीव कितना भटक गया है, मेरा तेरा सब है, लेकिन इसमें रहो। ये शास्त्र ऐसा नहीं कहते इससे दूर मत भागो, लेकिन इसमें रहो। इस सारी सामग्री को दिमाग में रखो, लेकिन दिल में तो मेरे भगवान को ही रखो, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा। इस संसार की सामग्री काम में नहीं आएगी, वो यहीं तक साथ देगी, आगे साथ देने वाली नहीं है वो सामग्री। तब जीव मर जाता है तो ऊपर से हम भैया ऊपर उसके पैसे फेंकते हैं, एक आध टन्ना साथ में पकड़ ले भैया। क्यों फेंकते हैं? एक आधे पकड़ ले जाए, सब नीचे गिर जाते हैं, इसलिए फेंके जाते हैं। तो तूने कितनी संपत्ति कमाई भैया, 2-4 टन्ना साथ में ले जा, काम चलेगा ऊपर, कहीं नहीं पकड़ा होता बात। इसलिए बताया है खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाए। कि जीवन ऐसा एक जीवन है, प्रभु ने इस मनुष्य शरीर को केवल प्रभु के लिए दिया है। तो मेरा भी नाम जब 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 जब, क्योंकि नाम जरूरी है। रावण के राजकाल में सब बंद हो गया, हवन यज्ञ अनुष्ठान जब जब तब 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 सब बंद हो गया। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट पर धन परदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन तय करवा मैं सेवा। ए रावण के राजकाल में होने लगा, अपने माता पिता कोई भगवान नहीं मानता, उस संतन से सेवा करवाने लगी लोग। और सुन लेना, इस राम कथा से एक शिक्षा लेकर के जाना। तो समझ लो, जो बेटा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, अपने माता पिता को कष्ट देता है, अपने माता पिता से विपरीत चलता है, तो समझ लेना वो रावण के खानदान का है। एक गारंटी वाली बात है, इस रामायण में लिखा है। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि जिनके कहे आचरण भवानी,
ते जान्यो निश्चर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हैं वो भी, जिसने माता पिता की सेवा कर ली, राम कथा शिक्षा देती है, उसने सारी तीर्थों का फल पा लिया। तो जिसने माता पिता को कष्ट दिया वो तीर्थों में, यह पिता की आज्ञा और माँ के वचन। श्री रामायण कहती है कि अपने माता पिता को भगवान मानो, जिनने हमको जन्म दिया, जिनने हमको पैदा किया, जिनने हमको पाला पोसा। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल ने उनका तो